हेलो गाइस, मेरा नाम है पेमाडार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में और उसमें उपसर्ग है और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले आप उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पीछे जुड़ता है। जैसे उपसर्ग में ऊ लिखा है, इसको अ बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे। क्या हो जाएगा? अ ऊ को क्या बना दो? अ। फिर जैसे हम आगे लिखते हैं उसमें भी क्या आता है? अ आता है, तो क्या हो जाएगा? आगे। मतलब उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो हम पहला उपसर्ग लेते हैं। क्या पहला उपसर्ग? अति। क्या है? अति। इस अति उपसर्ग का उदाहरण है अतिवृद्धि। क्या है? अतिवृद्धि। इसी प्रकार इस अति उपसर्ग का दूसरा उदाहरण क्या है? अत्याचार। क्या है? अत्याचार। क्या है? अत्याचार है। इसी प्रकार दूसरा उपसर्ग क्या है? दूसरा उपसर्ग क्या है? आधि। क्या है? आधि। क्या है? आधि। इसी प्रकार इस उपसर्ग उदाहरण है अधिकृत। क्या है? अधिकृत। दूसरा उदाहरण क्या है? अधिकार। यहाँ पे क्या है? उपसर्ग के उदाहरण है। जितने उपसर्ग उदाहरण लिखा उसमें उपसर्ग आगे लगा है। यहाँ पे अति उपसर्ग क्या है? वृद्धि के आगे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अति उपसर्ग आचार के आगे जुड़ा है। जैसे अगर आप इसको क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा अति धन क्या होगा? आचार। क्या हो जाएगा ये? अति धन आचार। तो इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है और इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है। ये अधि मतलब पहले जुड़ा हुआ है किस शब्द के पहले, और इसमें भी क्या है? उपसर्ग आगे जुड़ा है। जैसा कि मैंने उपसर्ग पहले ही लिख दिया। उपसर्ग किस में जुड़ता है? इस शब्द के पहले जुड़ता है। इसी प्रकार उपसर्ग का तीसरा उदाहरण है। क्या है तीसरा उदाहरण? अभि। क्या है? अभि। और अभि का उदाहरण क्या है? अभि उपसर्ग का उदाहरण है अभियान। क्या है? अभियान। इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा है। अभि आगे है और यान पीछे है, तो एक इसमें क्या हो गया? अभियान हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका अभिमान। क्या है? अभिमान। इसमें भी अभि उपसर्ग आगे जुड़ा है और मान शब्द पीछे, तो इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण क्या है? उपसर्ग क्या? अपि। अपि का उदाहरण क्या है? अपि धान हो गया। अपि धान। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका है अपिमान। इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ रहा है अपि, और यहाँ भी अपि आगे जुड़ रहा है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग क्या है? आ। क्या है? आ। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आचरण। यहाँ देखो इस शब्द के आगे भी चरण के आगे क्या लिखा है? आ जुड़ा है। मतलब उपसर्ग है आगे जुड़ा है, इसलिए इसका मतलब उपसर्ग आगे लगा हुआ है। इसी प्रकार आचार। क्या है? आचार। इसमें चार के आगे आ जुड़ा है, इसका मतलब उपसर्ग क्या है? यहाँ पे आ है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है अव। क्या है? अव है। इस उपसर्ग का उदाहरण क्या है? इस उपसर्ग का उदाहरण क्या है? अवगुण। यहाँ भी उपसर्ग आगे लिखा जुड़ गया है गुण के आगे अवगुण हो गया। और इसमें अवनति। क्या हो गया? अवनति। इसमें भी अव उपसर्ग आगे लगा, फिर नति पीछे, मतलब उपसर्ग आगे जुड़ा है इसमें भी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है क्या? अगला उदाहरण इसका अप। क्या है? अप उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। अपराध। क्या है? अपराध। अपराध। इसी प्रकार दूसरा है अपहरण। क्या? इसमें भी अप और इसमें भी अप पहले जुड़ा है ना? अपधन हरण, या उपसर्ग आगे जुड़ा है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग क्या है? अनु। क्या है? अनु। जैसा कि मैंने लिखा उपसर्ग आगे जुड़ता, तो ये अनु शब्द किस शब्द के पहले जुड़ेगा? तो अनु। इस अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या है? अनुसार। क्या है? अनुसार है। क्या है? अनुसार है। तो मैं इसको मिटा दूँ और आगे देखते हैं। कितने उपसर्ग पढ़ देख लिए हमने? 7। कौन कौन से देख लिए? अधि, अति, अपि, अभि, अव,
है ना। तो हम यहाँ 8वां उपसर्ग देख रहे हैं अभी, कौन सा 8वां कौन सा उपसर्ग, अनु है। इस अनुपसर्ग का उदाहरण क्या हो जाएगा, अनुसार। यहाँ भी है अनु, उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है सार के आगे, मतलब यहाँ पे उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अनु। फिर इसी प्रकार दूसरा है अनुमान, क्या है, अनुमान। इसमें मान के पहले उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है, क्या है वो अगला उपसर्ग, निह, क्या है, नि। इस निह उपसर्ग का उदाहरण क्या है, निर्धन, निर्धन है। और फिर दूसरा उदाहरण इसका निर्धन है, निर्धन। फिर उसके बाद क्या है, निर्बल है, क्या है, निर्धन और निर्बल। इसी प्रकार अगला उपसर्ग क्या है, उप, क्या है, उप उपसर्ग का उदाहरण है अपहरण। और दूसरा उदाहरण इसका उपयुक्त। यहाँ भी उपसर्ग ये आगे जुड़ा है और इसमें भी आगे जुड़ा है और किस शब्द के आगे जुड़ा है, जैसा कि यहाँ लिखा है। इसी प्रकार क्या है, अगला उपसर्ग है उत, क्या है, उत या उद, उत या उद। इनका उदाहरण क्या है, उत्तम। जैसे यहाँ उत तो आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये उपसर्ग आगे जुड़ा है उत धन संग, संग के आगे जुड़ा है उत। इसी प्रकार दूसरा इसका उदाहरण क्या है, उपसर्ग उद्गम, उद्गम। यहाँ भी उद लिखा, मतलब ये उपसर्ग आगे जुड़ा है, यहाँ भी आगे जुड़ा है। इसी प्रकार क्या है, अगला उपसर्ग है हमारा, क्या है, परा, क्या है, परा, क्या है, परा। परा क्या हो जाएगा, पराधीन, क्या हो जाएगा, पराधीन। इसमें भी परा उपसर्ग आगे जुड़ा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसका क्या है, परामर्श, क्या है, परामर्श। क्या हो गया, इसमें देखो ये उपसर्ग आगे जुड़ा और इसमें भी आगे जुड़ा। इसी प्रकार तीसरा 13वें नंबर का उपसर्ग क्या है, 13वें नंबर का उपसर्ग क्या है, प्र, क्या है, प्र। इस प्र उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से होंगे, प्रणाम, प्रणाम, प्रयोग, प्रगति। क्या हो गया, प्रयोग, प्रणाम, प्रयोग, प्रगति। यहाँ भी है उपसर्ग आगे लगा हुआ है, इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है और इसमें भी उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है परि, क्या है, परि। तो इसका इस उपसर्ग उदाहरण क्या है, परिणाम, क्या हो गया, परिणाम। इसमें भी ये उपसर्ग आगे लगा हुआ है और इसी प्रकार क्या है, परिसर, क्या है, परिसर। इसमें भी उपसर्ग ये आगे जुड़ा हुआ है, क्या है, आगे। सभी शब्दों में उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे और उदाहरण देखते हैं इसके उपसर्ग के, कौन कौन से उपसर्ग और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब क्या है, 15 नंबर का उपसर्ग क्या है, वी, क्या है, वी। तो वी उपसर्ग के उदाहरण क्या हो जाएंगे, विदेश। देखो देश के आगे वी जुड़ा है, ये वी क्या उपसर्ग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वियोग। यहाँ भी योग के आगे वी जुड़ा, मतलब उपसर्ग आगे लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा है ना। इसी प्रकार विपक्ष, क्या है, विपक्ष। यहाँ भी पक्ष के आगे वी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग क्या है, सु, क्या है, सु। तो इस उपसर्ग का उदाहरण क्या होना चाहिए, होगा स्वागत, स्वागत। आपको एक डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे सु लिखा और सर यहाँ पे स आधा स लिखा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, आगत। देखो तो यहाँ पे आ गया सु, इसका मतलब इसमें स्वागतम में सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये संधि विच्छेद करना नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है, क्या अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग है सम, क्या है, सम या सन। इन दोनों के उदाहरण क्या है, देखो संभाषण, क्या है, संभाषण। इसमें भी
यहाँ पे आधा म, इसका मतलब ये म आधा है, ये आगे जुड़ा है संभाषण। इसी प्रकार संतोष क्या हो गया, संतोष क्या हो गया, संतोष। तो यहाँ भी देखो ये न आगे जुड़ा हुआ स और न, तो ये इसमें उपसर्ग क्या हो गया, सन। इसी प्रकार अगला विसर्ग है, उपसर्ग सॉरी क्या है, नि है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, निर्देश क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, निवेदन क्या हो गया, निवेदन हो गया। और अब मैं अगले वीडियो में, आज हम पढ़े थे संस्कृत शब्द के उपसर्ग, और कल हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। जब तक आप मेरे वीडियो मतलब मेरे साथ बने रहे, थैंक यू।